सोचो, अगर आपके पास सिर्फ 500 रुपये हों और आप उन्हें बैंक में रखने के बजाय ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां वो धीरे धीरे बढ़कर हजारों और लाखों में कन्वर्ट हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट सुनते हैं लोग डर जाते हैं। किसी को लगता है ये गैम्बलिंग है, किसी को लगता है सिर्फ अमीर लोग ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। यही जगह पर आता है म्यूचुअल फंड। आज की इस डिटेल्ड वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स को जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, एसआईपी क्या होती है, एनएवी क्या होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं, रिस्क कितना होता है, रिटर्न्स कैसे मिलते हैं, टैक्स कैसे लगता है, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, और कैसे आम लोग म्यूचुअल फंड्स की मदद से वेल्थ क्रिएट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या म्यूचुअल फंड्स सच में सेफ हैं? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के बाद म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में परमानेंटली क्लियर हो जाएगा। म्यूचुअल फंड क्या है? सबसे पहले बेसिक समझते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट सिस्टम है जहां बहुत सारे लोग अपना पैसा एक जगह जमा करते हैं। फिर उस पैसे को एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड, और कई बार इंटरनेशनल कंपनीज में भी। म्यूचुअल फंड मतलब पेज का पूल। मान लो 10 लोग हैं, हर आदमी ने 1,000 रुपए दिए, टोटल फंड हुआ 10,000 रुपए। अब एक एक्सपर्ट आता है जो मार्केट को समझता है। वो डिसाइड करता है कि ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। कुछ पैसा रिलायंस में, कुछ इन्फोसिस में, कुछ HDFC बैंक में, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। अगर इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू बढ़ता है तो सब इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट मिलता है, और अगर मार्केट गिरता है तो लॉस भी सब में डिवाइड होता है। इसी सिस्टम को म्यूचुअल फंड बोलते हैं। म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट दुनिया में बहुत पुराना है। सबसे पहले यूरोप में कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट का आइडिया आया था। इंडिया में म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत 1963 में हुई थी, और सबसे पहला म्यूचुअल फंड था यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज भी आईं। आज इंडिया में HDFC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल निपॉन इंडिया, एक्सिस म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, अडिटिया बिरला, सन लाइफ जैसे बहुत बड़े फंड हाउसेज एग्जिस्ट करते हैं। आज करोड़ों ऑफ इंडियंस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ आ गया है कि सिर्फ सेविंग्स से वेल्थ नहीं बनता, इन्वेस्टमेंट जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, म्यूचुअल फंड एक्चुअल में ऑपरेट कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप समझो। इन्वेस्टर्स पैसा देते हैं, AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी उस पैसे को कलेक्ट करती है। फंड मैनेजर डिसाइड करता है कहां इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट ग्रो या श्रिंक होता है मार्केट के अकॉर्डिंग। प्रॉफिट या लॉस इन्वेस्टर्स को प्रोपोर्शन में मिलता है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, यूनिट्स। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, आपको यूनिट्स मिलती हैं। जैसे अगर NAV 20 रुपये है और आपने 2,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो आपको मिलेंगी 100 यूनिट्स। अगर फ्यूचर में NAV 30 हो गई तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई 100 गुणा 30 बराबर 3,000 रुपये, यानी 1,000 रुपये का प्रॉफिट। NAV क्या होता है? NAV का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। ये म्यूचुअल फंड का प्राइस होता है। जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस होता है, वैसे म्यूचुअल फंड में NAV होता है। फंड के टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, फिर टोटल यूनिट्स से डिवाइड होता है, इसी से NAV निकालता है। लेकिन एक बहुत बड़ा मिथ यहां क्लियर करना जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं लो NAV फंड सस्ता है। यह गलत है। NAV का लो या हाई होना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ परसेंटेज। अगर एक फंड 10 से 20 गया और दूसरा 100 से 200 गया, दोनों ने 100% रिटर्न दिया। इसलिए सिर्फ लो NAV देखकर फंड चूज मत करो। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स टाइप्स की। म्यूचुअल फंड्स कई कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहला, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ये फंड्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क ज्यादा, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न्स भी ज्यादा। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हो तो इक्विटी फंड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इक्विटी फंड्स के टाइप्स, लार्ज कैप फंड्स, ये टॉप बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, इसमें रिस्क कम होता है। मिड कैप फंड्स, मीडियम साइज कंपनीज, ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा, रिस्क भी ज्यादा। स्मॉल कैप फंड्स, छोटी कंपनीज,
यहाँ रिटर्न्स एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, लेकिन रिस्क भी हाईएस्ट होता है। फ्लेक्सी कैप फंड्स फंड मैनेजर को फ्रीडम होती है। लार्ज, मिड, स्मॉल कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। ELSS फंड्स टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स 80 डिडक्शन मिलता है। 3 साल का लॉक इन होता है। डेट म्यूचुअल फंड्स ये सेफर कैटेगरी मानी जाती है। ये इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स। रिटर्न स्टेबल होते हैं, रिस्क कंपैरेटिवली कम, लेकिन रिटर्न्स इक्विटी से यूजुअली कम होते हैं। हाइब्रिड फंड्स नाम से ही क्लियर है, इक्विटी प्लस डेट दोनों, यानी बैलेंस। रिस्क मॉडरेट, रिटर्न्स मॉडरेट होते हैं। बिगिनर्स के लिए काफी पॉपुलर कैटेगरी है इंडेक्स फंड्स। ये पैसिव फंड्स होते हैं। ये मार्केट इंडेक्स को कॉपी करते हैं, जैसे निफ्टी 50 सेंसेक्स। अगर निफ्टी ऊपर गया, फंड भी ऊपर जाएगा। एक्सपेंस रेशियो लो होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में काफी पॉपुलर है सेक्टरल फंड्स। ये किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे IT, फार्मा, बैंकिंग। एनर्जी रिस्क हाई होता है, क्योंकि पूरा इन्वेस्टमेंट एक सेक्टर पर डिपेंड करता है। अब आते हैं म्यूचुअल फंड्स की दुनिया के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP, यानी हर मंथ फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना। जैसे 500 रुपए पर मंथ, 1000 रुपए पर मंथ, 5000 रुपए पर मंथ। ये एग्जैक्टली RD की तरह लग सकता है, लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है। RD फिक्स्ड इंटरेस्ट देता है, लेकिन SIP मार्केट लिंक्ड होती है और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का मैजिक क्रिएट करती है। एग्जाम्पल समझो, अगर कोई आदमी 5000 रुपए हर मंथ इन्वेस्ट करता है और एवरेज 12% एनुअल रिटर्न मिलता है, तो 10 साल में इन्वेस्टमेंट हो सकता है लाखों में और 20 साल में करोड़ तक पहुंच सकता है। यही होती है कंपाउंडिंग की पावर। कंपाउंडिंग इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अब समझो क्यों। कंपाउंडिंग मतलब आपका पैसा प्रॉफिट कमाता है, फिर वो प्रॉफिट भी प्रॉफिट कमाता है, यानी ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ। मान लो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, 10% रिटर्न मिला। पहले साल 1 लाख से 1,10,000, दूसरे साल 10%, अब 1 लाख पर नहीं, 1,10,000 पर लगेगा। और इसी तरह स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का असली सीक्रेट यही है। अब क्वेश्चन आता है, SIP बेटर है या लंपसम? SIP क्या है? रेगुलर स्मॉल इन्वेस्टमेंट, बेस्ट फॉर सैलरी पीपल, बिगिनर्स। मार्केट टाइमिंग अवॉइड करने के लिए लंपसम, एक बार में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट। बेस्ट जब मार्केट क्रैश हो या लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी हो, दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं। लेकिन बिगिनर्स के लिए SIP जनरली सेफर और डिसिप्लिन्ड अप्रोच मानी जाती है। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड सेफ है? आंसर सिंपल नहीं है। म्यूचुअल फंड का रिस्क डिपेंड करता है फंड कैटेगरी, मार्केट कंडीशन, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन। अगर आप इक्विटी फंड में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, रिस्क हाई हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हिस्टोरिकली मार्केट ग्रो हुआ है। म्यूचुअल फंड्स सेबी रेगुलेट करता है, यानी इंडिया का मार्केट रेगुलेटर। फंड हाउसेस को स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। ये लाइन आपने एड्स में सुनी होगी, क्योंकि गारंटी नहीं होती। रिटर्न्स मार्केट पर डिपेंड करते हैं। फंड को मैनेज करने के लिए AMC फीस लेती है। इसी फीस को बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। अगर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो आपके रिटर्न्स कम हो सकते हैं। इसीलिए लो एक्सपेंस रेशियो फंड्स जनरली बेटर माने जाते हैं। स्पेशली इंडेक्स फंड्स। म्यूचुअल फंड्स दो तरह से खरीदे जा सकते हैं। डायरेक्ट फंड्स सीधा AMC से, कोई कमीशन नहीं, रिटर्न्स स्लाइटली बेटर। रेगुलर फंड्स ब्रोकर या एडवाइजर के थ्रू, कमीशन इंक्लूडेड होता है। बिगिनर्स कभी कभी एडवाइजर की हेल्प के लिए रेगुलर चूज करते हैं। अब बात करते हैं टैक्स की। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 साल से पहले बेचा, टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 साल के बाद, सर्टेन लिमिट के ऊपर टैक्स। डेट फंड्स अलग टैक्सेशन रूल्स अप्लाई होते हैं। टैक्स रूल्स टाइम के साथ चेंज भी होते रहते हैं, इसलिए लेटेस्ट गवर्नमेंट रूल्स चेक करना इंपॉर्टेंट होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें? सिर्फ रिटर्न्स देखकर इन्वेस्ट मत करो, इन चीजों को एनालाइज करो। फंड परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखो, एक्सपेंस रेशियो कम हो तो बेटर। फंड मैनेजर एक्सपीरियंस मैनेजर इंपॉर्टेंट होता है। रिस्क लेवल, अपनी रिस्क कैपेसिटी समझो। कंसिस्टेंसी, हर साल स्टेबल परफॉर्मेंस बेटर होता है। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो बिगिनर्स करते हैं। जल्दी पैनिक करना, मार्केट गिरते ही लोग SIP बैंड कर देते हैं,
लेकिन एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स डिप्स में कंटिन्यू करते हैं। सिर्फ हाई रिटर्न देखना पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर गारंटी नहीं होते। शॉर्ट टर्म माइंडसेट म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म गेम है। डाइवर्सिफिकेशन ना करना, सारा पैसा एक ही कैटेगरी में मत लगाओ। जब मार्केट क्रैश होता है तब बिगिनर्स दार जाते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तब क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स डिस्काउंट पर मिलते हैं। हिस्ट्री देखो, हर मेजर क्रैश के बाद मार्केट इवेंचुअली रिकवर हुआ है। पेशेंस इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा वेपन है। लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कई बार कॉमन इन्वेस्टर्स को इंडेक्स फंड्स रिकमेंड किया है, क्योंकि सिंपल होते हैं, लो कॉस्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म में पावरफुल रिटर्न्स दे सकते हैं। ये बिगिनर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन माना जाता है। एग्जाम्पल में समझो, मान लो दो दोस्त हैं, राहुल और अमन। राहुल हर मंथ 5,000 रुपए SIP करता है। अमन बोलता है बाद में इन्वेस्ट करूंगा। 10 साल बाद राहुल के पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होता है। अमन के पास सिर्फ रिग्रेट, डिफरेंस टैलेंट का नहीं था, डिफरेंस डिसिप्लिन का था। अगर किसी को स्टॉक एनालिसिस नहीं आता, म्यूचुअल फंड्स बेटर स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड कितने से स्टार्ट कर सकते हैं? सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप सिर्फ 100 रुपए या 500 रुपए से भी SIP स्टार्ट कर सकते हो। यानी इन्वेस्टमेंट सिर्फ रिच लोगों के लिए नहीं है। आज का डिजिटल इंडिया इन्वेस्टिंग को डेमोक्रेटाइज कर रहा है। एज इन्वेस्टमेंट करना बहुत इजी हो गया है। एप्स और प्लेटफॉर्म्स की मदद से कुछ मिनट्स में म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन हमेशा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स यूज करो और किसी भी रैंडम टिप या इन्फ्लुएंसर को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, ये इमोशंस का भी गेम है। ग्रीड, फियर, पैनिक, एक्साइटमेंट। मार्केट में सर्वाइव वही करता है जो इमोशनली डिसिप्लिन्ड होता है। अगर आप सच में वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो 3 चीजें याद रखो। डिसिप्लिन, पेशेंस, कंसिस्टेंसी। शॉर्टकट्स यूजुअली फेल होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट कर सकती है। म्यूचुअल फंड्स रिटायरमेंट प्लानिंग में भी पावरफुल रोल प्ले करते हैं। अगर कोई यंग एज से SIP स्टार्ट करे तो रिटायरमेंट के टाइम मैसिव कॉर्पस बिल्ड हो सकता है। टाइम मार्केट में सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। अगर पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहे तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसकी वैल्यू खा जाता है। आज एक 100 रुपए में जो चीज मिलती है, हो सकता है फ्यूचर में उसके लिए 200 रुपए लगें। इसीलिए इन्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। अब कुछ म्यूचुअल फंड्स मिथ्स तोड़ते हैं। म्यूचुअल फंड्स गैम्बलिंग हैं, ये रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ रिच लोग इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल SIP से कोई भी स्टार्ट कर सकता है, गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं, मार्केट लिंक्ड होते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग, जल्दी स्टार्ट करो, लॉन्ग टर्म सोचो, डिवर्सिफाई करो, पैनिक सेलिंग अवॉइड करो, कंसिस्टेंट रहो। ये सिंपल रूल्स लॉन्ग टर्म में लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स दे सकते हैं। इंडिया में फाइनेंशियल अवेयरनेस रैपिडली ग्रो हो रही है। यंग जनरेशन इन्वेस्टिंग को सीरियसली लेने लगी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट ने इन्वेस्टिंग को एक्सेसिबल बना दिया है। एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि फ्यूचर में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और मैसिव ग्रो कर सकती है। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में समझा म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, SIP क्या होती है, रिस्क और रिटर्न्स क्या होते हैं, टैक्सेशन, कंपाउंडिंग, वेल्थ क्रिएशन। आज का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या है? इन्वेस्टिंग में परफेक्ट टाइम का वेट करने से बेटर है टाइम के साथ इन्वेस्टेड रहना, क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत पावरफुल होते हैं। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम का ड्रीम देखते हो तो फाइनेंशियल एजुकेशन से स्टार्ट करो और याद रखो, छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स हाई फ्यूचर में बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। अगर आपको ये डिटेल्ड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि अगला टॉपिक किस पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।